अब जल्दी बता दरवेश, अब जल्दी बता इस सूरमे को कैसे लगाते हैं। इस सूरमे को एक बार में एक ही आंख में लगाना, दाई तरफ। बाई आंख में मत लगाना जमाल, दोनों आंखों में मत लगाना जमाल, सिर्फ दाई आंख में लगाना जमाल, दाई आंख में। बेशुमार दौलत, इतने हीरे जवाहरात के खजाने, इतनी दौलत, ये 4 ऊंट तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस सूरमे सुलेमानी को लगाने के बाद जमीन में दफन छुपे हुए सब खजाने नजर आ रहे हैं, हीरे मोती के बहते हुए दरिया नजर आ रहे हैं। मैं समझ गया, चालाक मक्कार दरवेश, आज तक तू मुझसे इस सूरमे सुलेमानी को क्यों छुपाता रहा, मुझे धोखा देता रहा। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझसे बदला लूंगा, जबरदस्त बदला लूंगा। मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा तेरी आंखें, ताकि तू ये खजाना ही नहीं देख सके। और अब मैं ये सुरमा अपनी दूसरी आंख में भी लगाकर देखूंगा कि और क्या क्या नजर आता है, और कितने खजाने हैं। नहीं जमाल, नहीं जमाल, दूसरी आंख में सुरमा मत लगाना जमाल, खामोश। लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। नहीं जमाल, वरना तू पछताएगा। उस परी ने तुझे दूसरी आंख में सुरमा लगाने से मना किया था, याद है ना जो उस परी ने कहा था जमाल? याद है। तुम और परी दोनों मिले हुए हो, तुम नहीं चाहते मैं दूसरी आंख में सुरमा लगाकर और ढेर सारे खजानों का पता मालूम कर सकूं। जमाल चुप रहो दरवेश, जमाल खामोश, जमाल जमाल दूसरी आंख में मत लगाना जमाल, खामोश हासिल दरवेश। मैं जानता हूं कि तू नहीं चाहता कि मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बन सकूं। जमाल चुप, मैं अभी ये सूरमा लगाकर तुझसे बदला लूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझो जमाल, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। जमाल मत लगा जमाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें चल रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दरवेश, मेरे आका मुझे बचा ले मेरे आका, मुझे बचा ले जमाल, मुझे बचा ले। जब मैं तुझे बचाना चाहता था तब तू बचा नहीं, तू माना नहीं, मैंने तुझे बार बार संभलने का मौका दिया लेकिन तू नहीं संभला जमाल। अब संभलूंगा, अब मैं समझ जाऊंगा, मुझे बचा ले दरवेश, मुझे बचा ले। नहीं जमाल, अब आका और गुलाम कोई तुझे नहीं बचा सकता। इलाची इंसान, अब संभलने का क्या फायदा जब सब कुछ चला गया है। झूठ, मक्कारी और धोखे से फरेब से हासिल की हुई दौलत का यही अंजाम होता है जमाल। जो तूने अपने माँ बाप, बीवी और मेरे साथ जुल्म किए थे, उसकी सजा खुदा ने तुझे दे दी। अब तुझे ये सजा अकेले झेलनी होगी। अब तो तुझे यकीन आ गया जमाल कि अच्छे कामों का अच्छा ही अंजाम होता है और बुरे कामों का अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। मुझे बचा ले दरवेश, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले, और मैं कैसे कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे तेरी बात मानूंगा दरवेश। मुझे माफ करना जमाल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज जमाल। मेरी आंखें में अंधा हो गई, मैं अंधा हो गया, इस तरह से मैं अंधा हो गया।
अपने जुर्म और गुनाह की चलती फिरती जिंदा तस्वीर बन गया मैं। दुनिया को नसीहत देने वाली सच्ची कहानी है तुम्हारी, बहुत ही इबरतनाक अंजाम है तुम्हारा। ऐ नाबीना फकीर, क्या तुझे याद है कि इस दर्दनाक अंजाम की इब्तिदा कहां से हुई थी? याद है अमीरुल मोमिनीन, मेरी बर्बादी की इब्तिदा मेरे बुरे दोस्तों से हुई थी। बुरे दोस्तों की सोबत में बुरी औरतों से दोस्ती हुई, फिर शराब खाने और जुए खाने में पहले दोस्तों की खुशी के लिए जाता रहा, फिर आदत हो गई। बुरे दोस्तों की दी हुई आदतों ने ही उससे माँ बाप पर जुल्म करवाए, उन्हें खूब सताया, बीवी को तलाक दिलवाए। ये सब उन्हीं गुनाहों की सजा है। शराब, औरत और जुए की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ जैसा शरीफ खानदान का बेटा चोर, दौलत का लालची बन गया और सहराई दरवेश जैसी नेक हस्ती को धोखा देता रहा। फिर कभी सहराई दरवेश से मिले? नहीं, वो सहराई दरवेश को नहीं मिले, लेकिन सहरा में बहता हुआ उनका नेकी का दरिया जरूर मिला। बहुत जमाने के बाद एक दिन प्यास से तड़पता हुआ जब मैं उस दरिया पर पानी पीने पहुंचा तो मालूम हुआ उसी नेक दिल सहराई दरवेश का बनाया हुआ दरिया है। जो पहले नहर था अब दरिया बन गया है। ऐ नाबीना फकीर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अगर चाहे तो हमारे शाही लंगर खाने से जिंदगी भर खाना खा सकता है। ना, नहीं है अमीरुल मोमिनीन, नहीं। मैं मार खाकर ही खाना खाऊंगा, मार खाकर ही खाना खाऊंगा। हाँ। क्यों? अल्लाह ने तो मुझे सजा दी है, अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पाक ने भी फरमाया है, जो नाफरमान औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी, उन पर जुल्म करेगी, उस नाफरमान औलाद को मरने से पहले इसी दुनिया में अल्लाह सजा देगा। जो कुछ मैंने जुर्म किया है उसके मुकाबले में मेरी ये सजा मुझे कम नजर आती है। इसीलिए मैं अपने उस जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं, जिस जिस्म के ऐशो आराम के लिए, उसके गुनाहों के लिए मैंने माँ बाप, अपनी बीवी और शरीफ इंसानों पर जुल्म किए हैं। इसीलिए मैं कोड़े लगवाता हूं, कोड़े लगवाता हूं। इसीलिए मैं अपने जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं, कोड़े लगवाता हूं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बेगम आलिया जुबैदा, अंधे फकीर जमाल की कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी हुजूर। हकीकत कितनी डरावनी और सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये अंधे फकीर जमाल को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर एहसास हुआ। कभी कभी इंसान की जरा सी गलती उसे तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इन सब बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ जमाल है? नहीं हुजूर आली, जमाल नहीं, इस बर्बादी का जिम्मेदार एक हद तक उसके माँ बाप ही हो सकते हैं। माँ बाप कैसे? माँ बाप कब चाहेंगे कि उनकी औलाद बिगड़कर बर्बाद हो जाए?
जब माँ बाप अपनी औलाद की जरा जरा सी बुरी आदतों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे, उन्हें नसीहत नहीं करेंगे, तो यही छोटी छोटी बुरी आदतें एक दिन जिंदगी में चलकर बड़ी बड़ी बुरी आदतें बन जाती हैं। मगर हुजूर आली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औलाद अपने हर बुरे काम की जिम्मेदारी अपने माँ बाप पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करे। असल मुजरिम तो वो औलाद खुद है जिसने होश संभालने के बाद खुद अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या जहन पाया है आपने। हमारी आला दिमाग बेगम आलिया जुबैदा, हमें फक्र है कि हमारी बेगम बहुत सी बातों में हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। जाइए हुजूर, आपके गश्त पर जाने का वक्त हो चला है। शुक्रिया बेगम। देखते हैं आज हमारी किस्मत में किस कहानी का नाम लिखा हुआ है, कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ये यकीनन उसकी किस्मत होगी, यही किस्मत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुस्ताखे मुआफ हुजूर आले मुकाम, सुबह से आधी रात तक हुजूर को आराम नहीं मिलता। तमाम दिन दरबार और शाही मसरूफियात में वक्त सर्फ हो जाता है। अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर गश्त पर चला जाए और सुबह हुजूर की खिदमत में सब हालात पेश कर दे, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और फिर जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, हाथ पैरों में ताकत दी है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर जब एक दिन हाथ पैर बेकार हो जाएंगे या फिर कब्र की आगोश में सो जाएंगे तो फिर आराम ही आराम है। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। आराम फरमाए, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर गश्त पर चला जाए, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। कमीनी, वसात, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, शैतान, कायन, धोखेबाज, बदजात, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, शैतान, कायन, कमीनी, बदजात, धोखेबाज, कमीनी, बदजात, शैतान, कायन, चुड़ैल, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, चुड़ैल, कायन, जलील, कमीनी, बेशर्म,
साथ चुड़ैल, डायन, कमीरी, अरे भाई, बेईमान, ये इसे क्यों मार रहा है? पता नहीं, बिरादर, चुड़ैल, ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? इसके मुतालिक तुम कुछ जानते हो? नहीं मुसाफिर, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा रोज ही होता है, लोगों को ये सब देखने की आदत हो गई है, इसलिए उससे कोई नहीं पूछता। कोई तो वजह होगी। आखिर ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? सच कहा तुमने मुसाफिर, लेकिन हर आदमी अपने कामों, अपनी मुश्किलों में इतना उलझा हुआ है कि किसी को क्या जरूरत है कि कोई उसे पूछे। आखिर वो उसे कब तक मारता रहेगा? जब तक वो खौफनाक आवाज नहीं आएगी। खौफनाक आवाज? हाँ, मार खाते खाते घोड़ी के मुंह से कुछ आवाज निकलती है और मारने वाले नौजवान का हाथ वहीं रुक जाता है। तुझे अपने अल्लाह की कसम है, बस तू 40 छड़ियां पहले ही मार चुका है, अब और छड़ी न मार। रहम कर, मुझ पर रहम कर, रहम कर मुझ पर, रहम कर मुझ ए, क्या देख रहे हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। चले जाएंगे, हम यहां पहली बार आए हैं। तो इसीलिए मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं इस हरामजादी को क्यों मार रहा हूं? इसीलिए? नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जाओ यहां से, चले जाओ मुसाफिर। मुसाफिर तो जहां भी जाते हैं वहां के रहने वाले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये कैसा शहर है, कैसी जमीन है जहां के बाशिंदे अल्लाह के मुसाफिर बंदों की खिदमत करना तो दूर, मोहब्बत से पेश भी नहीं आते। शायद ये बेमुरव्वत और बेदिल लोगों का शहर है। नहीं नहीं मुसाफिर, नहीं, यहां के बाशिंदे खुश अखलाक और मोहब्बत वाले हैं। सिर्फ एक मैं ही बदतमीज और बद इखलाक इंसान हूं। मैं जो लोगों के साथ बद अखलाकी से पेश आता है, बदसलूकी से पेश आता है, लेकिन पहले में ऐसा नहीं था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो गया? हमें बताओ बिरादर अजीज, हमें बताओ बिरादर अजीज। मुझसे ना पूछो मुसाफिर, मुझसे ना पूछो मुसाफिर। हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जाहिर में तुम एक सख्त इंसान नजर आ रहे हो, लेकिन दिल से तुम एक नरम दिल और मोहब्बत वाले इंसान हो। बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? पूछा जो हाल तो आंसू निकल पड़े। यकीनन तुम्हारा दिल इतना दुखी और बेसहारा है कि उसे जरा सा रोने का सहारा मिला और रोने लगा। तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी आंसुओं से भरी हुई कहानी है। वो हमें जरूर सुनाओ। जो गुजर चुकी है उसे सुनाने से क्या फायदा मुसाफिर, क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बदल नहीं सकती ना मुसाफिर, नहीं बदल सकती ना। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर सुनने वालों की जिंदगी आंसू बहाने से बच सकती है, उन्हें फायदा पहुंच सकता है। इसलिए ऐ शिकस्ता दिल नौजवान, ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। होना तो ये चाहिए कि इंसान जब तक जिंदा रहे इंसानों की भलाई करता रहे, मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी बातों से, उसकी कहानियों से इंसानियत के अंधेरे रास्तों में
बुझे हुए चिराग रोशन हो जाए और उस तजुर्बे की रोशनी में भटके हुए इंसान भी अपनी मंजिल को पहचान ले। याद रख ऐ मगमून नौजवान, इंसान को संदल चंदन की तरह होना चाहिए। जला दो तो खुशबू आए, काट दो तो खुशबू आए। तुमने सच कहा है ए अजनबी मुसाफिर, तुमने सच कहा है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई है। तो मेरी एक इल्तिजा है तुमसे, कल तुम बगदाद के खलीफा शाह हारून रशीद के दरबार में जाओ और वहां सबको अपनी कहानी सुनाओ। जरूर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी अजीब और गरीब हैरत अंगेज कहानी सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, दिल। मैं जरूर चाहूंगा अपनी कहानी। अलिफ लैला